संभाजीनगर जिले के सिल्लौर शहर के अंबेडकर चौक में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक मासूम हिंदू नाबालिग और उसके पिता पर जिहादी फल विक्रेताओं ने जानलेवा हमला बोल दिया। आरोपियों में जिहादी शेख मसूद, यूसुफ खान और आयूब पठान जैसे नाम शामिल हैं, जिसके तार इलाके में बढ़ते जिहादी नेटवर्क से जुड़े माने जा रहे हैं। नाबालिग के पिता भाऊ साहेब मेहतराजी मोर का आरोप है कि उनका बेटा बस का इंतजार कर रहा था, लेकिन जिहादी सोच रखने वाले फल विक्रेता को ये नागवार गुजरा। थप्पड़ मारा, सवाल करने पर पिता पुत्र दोनों को तार से पीटा गया। इलाके में इस घटना के बाद भारी तनाव देखा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब प्रशासन पर है कि क्या छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम वाले जिले में हिंदुओं को सिर उठाकर जीने का हक नहीं? स्थानीय लोगों ने प्रशासन से साफ कहा है कि अगर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन होगा। वहीं पुलिस ने आरोपी जिहादियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। सिल्लोड शहर के डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर चौक में कल एक हिंदू नाबालिग लड़की के साथ में काफ़ी बेरहमी से मारपीट का प्रकरण सामने आया है। इस बीच बचाव करने गए हुए उसके पिता और चाचा को भी इन्होंने काफ़ी बुरी तरह से मारपीट की है। मारपीट का मामला कुछ इस तरह का है कि लड़का एक रोड पे हथकड़ी लगाने वाले फल विक्रेता के दुकान के सामने खड़ा था और तू मेरे दुकान के सामने क्यों खड़ा है, ये बोल के उन्होंने उसे मारपीट की है। रस्तों के बीचों बीच में अवैध तरीके से गाड़ियां लगाते हैं, लोगों को जाने का रास्ता बंद करते हैं। ऊपर से कोई अगर वहाँ पे खड़ा रहे तो उसे इस तरह से मारपीट करते हैं। इसके पहले भी ऐसे बहुत से प्रकरण सिल्लोड में घटित हुए हैं। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ बाबूलाल संवाददाता जुड़ चुके। बाबूलाल, हिंदू पिता पुत्र पर जिहादी हमला किया गया, ये हमला क्यों किया गया, इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए शिवांगी, ये पूरा मामला छत्रपति संभाजी नगर के सिल्लोड का है, जिसे सिल्लोड ही नहीं मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, क्योंकि सिल्लोड में बढ़ती मुस्लिम संख्या की वजह से हिंदुओं को काफी प्रताड़ित किया जाता है। ये वही सिल्लोड शहर है जहां पर सिर्फ मुस्लिम की बढ़ती आबादी नहीं है, रोहिंग्या और बांग्लादेश के घुसपैठ के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। घुसपैठ मुक्त महाराष्ट्र अभियान को लेकर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी ने अपने सबसे पहला रोड शो और सभा इसी सिल्लोड शहर में की थी। उन्होंने आह्वान किया था कि सिल्लोड अब मिनी पाकिस्तान बन गया है और यहाँ पर रोहिंग्याओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उसके बाद लगातार रोहिंग्या के मामले पर कार्रवाई भी हो रही है। सिल्लोड शहर के जिहादी मुसलमान सरेआम सड़क को बंद करके बीच शहर पे फल फ्रूट बेचते हैं, दिन में फल फ्रूट बेचते हैं और रात में ये अवैध काम में को अंजाम देते हैं। इस तरह से यहाँ पर कई बार हिंदू मुस्लिम के विवाद लगातार बढ़े हुए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है कि इन जिहादियों के विरुद्ध में पुलिस थाने में पहुंच जाए। यह नया मामला भी इसी तरह का है, जो हिंदू नाबालिग बच्चा था, अपनी ट्यूशन क्लास खत्म करके घर जाने के लिए बस के इंतजार में वहां पर खड़ा था। इन जिहादी जहां पर फल फ्रूट बेच रहे थे, क्योंकि वहां पर कोई रास्ता नहीं है, पूरा रास्ते को ये ब्लॉक करके ट्रैफिक जाम करते, लेकिन इन जिहादियों को, इस हिंदू बच्चे को वहां खड़ा रहना बर्दाश्त नहीं हुआ। इसको बाबूलाल, लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार इस तरीके की खबरें सुदर्शन न्यूज लगातार उठाता है, लगातार जिहादियों का हौसला बुलंद होता हुआ क्यों नजर आ रहा है? प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई क्यों देखने के लिए नहीं मिलती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सिल्लोड शहर के जो विधायक है अब्दुल सत्तार, हालांकि वो हर बार जहां पर सत्ता होती है उसमें शामिल हो जाते हैं और मंत्री पद लेते हैं, लेकिन इस बार उन्हें मंत्री पद नहीं मिला है, क्योंकि उनके ऊपर कई भ्रष्टाचार के मामले है, प्रलंबित है और इसी के चलते सिर्फ विधायक पर ही वो अड़े हुए हैं। लेकिन इनके विधायक के रहते हुए वहां पर इनको सभी मुस्लिम जिहादियों को इनका आशीर्वाद होने की वजह से इनके हौसले बुलंद है और अब्दुल सत्तार की वजह से पुलिस प्रशासन इस तरह की शिकायत दर्ज नहीं करता है, जिसके चलते जिहादियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन अब हिंदू संगठन भी काफी आक्रोश में है, एक्टिव में है और वो बिल्कुल अब बर्दाश्त नहीं करते हैं। इस घटना को लेकर समस्त हिंदू
समाज की तरफ से आह्वान किया गया है कि अगर समय रहते इन जिहादियों के ऊपर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई है, इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हालांकि पुलिस ने 3 जिहादियों के विरुद्ध में मामला जरूर दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी की मांग सिल्लोड के हिंदू बाबूलाल, सवाल यही है कि चलिए मामला दर्ज कर लिया गया, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? क्योंकि डायरेक्ट जो हमला किया जाता है उसके बाद सिर्फ मामला दर्ज, गिरफ्तारी क्यों नहीं की जाती है? निश्चित तौर पर देखिए यही सवाल हिंदू समाज लगातार उठा रहा है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह की घटना हर आए दिन होती है और सिर्फ हिंदुओं को ही वहां पर टारगेट किया जाता है, हिंदुओं के ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है, हिंदुओं की जमीन पर अवैध कब्जा किया जाता है, हिंदुओं के मंदिर पर अतिक्रमण किया जाता है। ऐसे कई मामले एक के बाद आते हैं सिल्लोड शहर से, लेकिन अभी तक इस तरह से कार्रवाई जो होनी चाहिए वो नहीं होती है। इसके लिए जिहादी बार बार इस तरह की मानसिकता से इस तरह के अपराध में बढ़ावा देते हैं और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते हैं। लेकिन अब हिंदू समाज की तरफ से साफ चुनौती दी गई कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर 2 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन करने का ऐलान समस्त हिंदू समाज। चलिए बिल्कुल बाबूलाल, नजर बनाए रखिए और ये देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है, उन जिहादियों की गिरफ्तारी कब तक होती है और प्रशासन की क्या कार्रवाई हमें देखने को मिलती है। फिलहाल तमाम अपडेट साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।